हर हर महादेव दोस्तों, शुरू करते हैं यूनिट थर्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारिस्थितिक तंत्र। एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स interacting with each other and their non-living environment, air, water, soil and sunlight। तो पारिस्थितिकी तंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक पेड़ पौधे, जीव जंतु और नॉन लिविंग एलिमेंट जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बैलेंस बनाते हैं। अब इनके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम। डेफिनेशन: an ecosystem is a functional unit of nature where living biotic and non-living abiotic components interact to maintain balance. Example: a pond, a forest, a desert or an ocean। इकोसिस्टम का मतलब है एक ऐसी नेचुरल यूनिट जहां लिविंग बायोटिक और नॉन लिविंग एबायोटिक कंपोनेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए पॉन्ड या फॉरेस्ट या डेजर्ट एक इकोसिस्टम हो सकता है। सेकंड है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। दीज इकोसिस्टम कंसिस्ट टू मेन कंपोनेंट्स। फर्स्ट है बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग थिंग्स, प्रोड्यूसर, प्लांट्स एंड एल्गी दैट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेटिक। कंज्यूमर, एनिमल दैट कंज्यूम प्लांट्स और अदर एनिमल्स। डिकम्पोजर, फंगी एंड बैक्टीरिया दैट ब्रेक डाउन द डेड ऑर्गेनिज्म एंड रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स। तो स्ट्रक्चर में इकोसिस्टम में दो पार्ट से मिलकर बना होती है। सबसे पहला होता है इसमें बायोटिक कंपोनेंट्स जैसे कि पेड़ पौधे, जीव जंतु या फंगी या बैक्टीरिया। और सेकंड होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट, नॉन लिविंग थिंग्स, सनलाइट, वाटर, एयर, सॉइल, टेम्परेचर एंड मिनरल्स। ये सब आते हैं एबायोटिक में। अब पढ़ लेते हैं फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एनर्जी फ्लो, the transfer of energy from the sun to produce and then to consumer and decomposer. Nutrient cycle, the cycle of nutrients like carbon, nitrogen and phosphorus through biotic and abiotic components. Regulation, maintaining balance by controlling population and resources. तो फंक्शन होती है एनर्जी ट्रांसफर, ऊर्जा का संचार। सेकंड नंबर पे होती है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, पोषक तत्वों का चक्कर। थर्ड होती है बैलेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, जीवों के बीच संतुलन। प्रोड्यूसर के बारे में जानते हैं। इसको बोलते हैं ऑटोट्रोप्स, प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस। एग्जांपल ग्रास, ट्री एंड फोटोफेकोन्स। तो जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, जैसे कि पेड़ पौधे और एल्गी। सेकंड नंबर पर आते हैं कंज्यूमर, हेटरोट्रोप्स, organism that depend on the producer or other consumer for food। टाइप होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, herbivores, eat plants, example deer, cow। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोर, eat herbivores, example frogs, fox। टेरिटरी कंज्यूमर top carnivores, eat other carnivores, example lion, eagle। omnivores, eat both plants and animal, example human and bears। तो जो कंज्यूमर होते हैं उपभोक्ता, जो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। इसके प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है प्राइमरी कंज्यूमर, इन्हें हर्बोवाइज बोलते हैं, ग्रेजिंग एनिमल लाइक डियर। सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस, जो मीट खाते हैं जैसे कि शेर। टेरिटरी कंज्यूमर टॉप प्रेडेटर्स लाइक टाइगर। फिर आते हैं थर्ड नंबर पे डिकम्पोजर, microorganisms like fungi and bacteria that break down dead organism and waste material into simpler substance। Example mushroom, earthworms। Decomposer यानी कि जो ऑर्गेनिज्म डेड प्लांट्स और एनिमल को तोड़ते हैं और न्यूट्रिएंट सोल में वापस ला देते हैं, जैसे कि फंगी, बैक्टीरिया। एनर्जी फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल मैनर्स, वन वे फ्रॉम द सन टू प्रोड्यूसर, देन टू कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। At each step, energy is lost as heat, which means only a fraction of energy is passed to the next level. The flow of energy follows 10% rule. Only 10% of energy is transferred to the next trophic level. इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो एक डायरेक्शन में होता है। सबसे पहले सन की एनर्जी प्रोड्यूसर में जाती है, फिर कंज्यूमर में जाती है, फिर सबसे बाद में डिकम्पोजर में जाती है। तो एनर्जी का मेजर सोर्स सन है। प्लांट सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और फूड बनाते हैं, जिसे फोटोसिंथेटिक बोलते हैं।
ये एनर्जी हर्बोवाइट्स और फिर कार्बोवाइट्स में ट्रांसफर होती है। इकोलॉजिकल सक्सेशन definition: the natural process by which ecosystem change over time leading to the development of stable community. Types: primary succession occur on barrier lands with no soil, example after volcanic eruption. Secondary succession occur in areas where disturbance, example fire, has destroyed an existing community but soil remain. इकोलॉजिकल सक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक एरिया का इकोसिस्टम धीरे धीरे बदलकर एक नए इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जाम्पल: एक बंजर भूमि में पहले ग्रासेस उगती हैं, फिर स्क्रब और आखिर में बड़े पेड़ हो जाते हैं। फूड चेन, फूड वेब्स एंड इकोलॉजिकल पिरामिड्स। सबसे पहला फूड चेन, ए सिंपल सीक्वेंस ऑफ शोइंग हाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू एन अदर। एग्जाम्पल: ग्रास, ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। फूड चेन एक लीनियर प्रोसेस है जिसमें एनर्जी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में ट्रांसफर होती है। एग्जाम्पल: ग्रास को ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को ईगल। सेकंड, फूड वेब, ए कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरेक्टेड फूड चेन शोइंग मल्टीपल फीडिंग रिलेशनशिप। एग्जाम्पल: इन ए फॉरेस्ट ए डियर मे बी ईटन बाय बोथ लायन एंड टाइगर, फॉर्मिंग लाइक वेब स्ट्रक्चर। फूड वेब यानी कि मल्टीपल फूड चेन का एक नेटवर्क जो इकोसिस्टम में ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को दिखाता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल। टाइप्स: pyramid of energy, show energy flow always upright. Pyramids of biomass, show total living matters usually upright. Pyramid of number, show the number of organisms can be upright or inverted. इकोलॉजिकल पिरामिड एनर्जी, बायोमास और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इसमें सबसे फर्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन: ए लार्ज एरिया dominated by trees, scrub and diverse species. Characterized features: high biodiversity, close canopy, rich soil nutrients. Structure: producer, trees, example oak, pine, scrub, mosses. Consumer: herbivores, deer, insect, carnivores, tiger, snake. Decomposer: fungi and bacteria. Function: provide oxygen, regulate climate and maintain soil fertility. Forest ecosystem एक घना इलाका होता है जहां पेड़ पौधे और जीव जंतु मिलकर एक साथ सिस्टम बनाते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है? जैसे कि घनी वनस्पति, प्राणियों और पौधों की अधिक विविधता, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन संतुलन को बनाए रखता है। स्ट्रक्चर यानी कि संरचना, प्रोड्यूसर होते हैं पेड़ पौधे जैसे नीम, साल और गुलमोहर। कंज्यूमर हर्बोवाइड्स जैसे हिरन, कार्निवोर्स जैसे शेर और ओमनिवोर्स जैसे भालू। डिकम्पोजर फंगी और बैक्टीरिया सूख गए पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के शरीर को तोड़ते हैं। और फंक्शन क्या है? ऑक्सीजन का उत्पादन और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करना, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखना, जलवायु को नियमित करना। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ओपन एरियाज डोमिनेटेड बाय ग्रास, फ्यू ट्रीज एंड स्क्रब। ग्रासलैंड इकोसिस्टम, घास का मैदान, ये एक ऐसे खुले इलाके होते हैं जहां घास अत्यधिक होती है और पेड़ पौधे कम होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स: मॉडरेट रेनफॉल, फर्टिलाइज सॉइल एंड ग्रेजिंग एनिमल। यहाँ एक मध्यम वर्षा होती है और जानवरों के चरने के लिए उपयुक्त है ये भूमि। स्ट्रक्चर: प्रोड्यूसर, ग्रासेस, स्मॉल स्क्रब। प्रोड्यूसर होते हैं घास जैसे एलिफेंट ग्रास और छोटी बेलन। कंज्यूमर हर्बोवाइड्स, बिसन, जेब्रा, कार्निवोर्स, वोल्स, हार्क्स। डिकम्पोजर, अर्थवर्म, फंगी। फंक्शन: प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड सपोर्ट ग्रेजिंग एनिमल। संरचना: प्रोड्यूसर घास जैसे एलिफेंट ग्रास और छोटी बेलन। कंज्यूमर हर्बोवाइड्स जैसे गाय और खरगोश। कार्निवोर्स जैसे कि लोमड़ी और भेड़िया। डिकम्पोजर फंगी और बैक्टीरिया जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं। फंक्शन क्या होते हैं? सॉइल इरोजन को रोकते हैं और चारागाह प्राणियों के लिए आवश्यक है। डेजर्ट इकोसिस्टम। इंट्रोडक्शन: ड्राई रीजन विद लो रेनफॉल एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर। तो रेगिस्तान वह जगह होती है जहां भूमि शुष्क होती है और बारिश बहुत कम होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर: स्पार्स वेजिटेरियन, सैंडी सॉइल एंड अडैप्टिव ऑर्गेनिज्म। इसकी विशेषताएं होती है यहाँ बारिश बहुत कम होती है, दिन में गर्मी होती है और रात को ठंड होती है। स्ट्रक्चर: प्रोड्यूसर कैक्टी, स्मॉल स्क्रब। कंज्यूमर कैमल, लिजार्ड, स्कॉर्पियन। डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंगी। प्रोड्यूसर कैक्टस, केकर और रेत के पौधे। कंज्यूमर क्या होते हैं? ओंत, सांप और छिपकली। डिकम्पोजर बैक्टीरिया और फंगी जो सैंड और मिट्टी में उपयोगी तत्वों को बढ़ाते हैं। फंक्शन: सपोर्ट
ड्रोट रेजिस्टेंट स्पीसीज एंड कंजर्व वाटर, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाए रखते हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इन वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक, रिवर एंड ओशियन, ये उन सभी इकोसिस्टम को दर्शाता है जो पानी पर आधारित होते हैं, जैसे कि तालाब, नदियां और समुद्र। टाइप फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, पॉन्ड, लेक, स्ट्रीम एंड रिवर। मैरीन इकोसिस्टम, ओशियन एंड एस्टुअरीज। तो टाइप में देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं पॉन्ड्स। पॉन्ड इकोसिस्टम छोटी जलाशय जहां पेड़ पौधे जैसे कमल और जीव जंतु जैसे मछली और मेंढक मिलते हैं। रिवर इकोसिस्टम, नदी, बहते हुए पानी जैसे गंगा और यमुना जहां मछलियां और कछुए मिलते हैं। ओशियन इकोसिस्टम, समुद्र, बड़े नमकीन जलाशय जैसे कि अरेबियन सी जहां शार्क, डॉल्फिन और कोरल रेफर्स पाए जाते हैं। एथरीज, अंतः खत बोलते हैं, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं और न्यूट्रिएंट और बायोडायवर्सिटी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। स्ट्रक्चर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। इसमें भी प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं मछलियां, समुद्री पक्षी और कछुए, डिकम्पोजर होते हैं बैक्टीरिया और फंगी। तो डिकम्पोजर तो हमारे सब में ही सेम से थे, बैक्टीरिया और फंगी। फंक्शन होता है इसका रेगुलेट क्लाइमेट, प्रोवाइड फूड एंड सपोर्ट एक्वेटिक लाइफ। क्रिया, जीवन के लिए पानी और भोजन प्रदान करना, पृथ्वी के टेम्परेचर को नियमित करना। तो कुल मिला के इकोसिस्टम का एक अध्ययन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका संरक्षण कर सके और सस्टेनेबल इन्वायरमेंट का निर्माण हो सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट यूनिट में, यूनिट 4 के साथ।